अब ये है हमारा पार्ट 3। इसमें देखते हैं मैथ में एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर हैं अदर देन 1 एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स, अब एक्स और वाई दो नेचुरल नंबर्स हैं तो उन दोनों को किस तरह से रखेंगे कि हमारा वाई ग्रेटर होगा एक्स से, या इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर जो नंबर्स हैं हम जब प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर्स का, तो वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर देकर आएगा। तो इसका आंसर ही यही आएगा एक्स इंटू वाई। तो दो नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वो ही लार्जेस्ट नंबर देगा हमसे। अब क्वेश्चन ये है कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है और सच दैट इस तरीके से है कि p माइनस 2016 इज इक्वल टू q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018 और इज इक्वल टू s प्लस 2019। तो इस प्रकार से दिया हुआ, तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें से p है, q है, r है, ऐसे में से कौन सा होगा। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले p q इन दोनों को लेंगे दोनों को। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आया, -2 आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर -2 कब आएगा, जब p की वैल्यू हमारी छोटी होगी और r बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर r बड़ा है, देखते हैं हम। तो आगे हमने लिया इसी प्रकार से अगर p और q का, ये पी आर का लिया था, जब p और q का लिया तो पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा p बड़ा है। ठीक है, अब जो p बड़ा है और p से बड़ा r बड़ा है और r माइनस एस किया तो भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा r है, तो इसका आंसर r आ जाएगा। टू स्टेटमेंट है एस एंड S2 जो दी गई है नीचे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में नीचे जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है कि n इज़ ए यूनिक नेचुरल नंबर। n क्या है, एक यूनिक नेचुरल नंबर है, किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में। एंड व्हाट इज़ n, n क्या होगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो पहले देखो कह रहा है कि s है, n इज़ ए प्राइम नंबर, s प्राइम नंबर है और s n क्या है। तो क्या देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होंगे, 10 से 20 के बीच में। तो प्राइम नंबर्स ये होंगे 11, 13, 17, 19। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो क्या तो स्वयं से जाएं क्या एक से जाएं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ये हैं। और इनमें से दूसरी लाइन ये कह रखी कि s में जो n है वो रिमाइंडर 1 एंड डिवाइड बाय 4। तो इनमें से क्या कह रखा है कि जिसका रिमाइंडर 1 है, जिसका रिमाइंडर शेष 1 बचे और वो डिवाइड हो जाए 4 से, तो उसको छोड़ देना है। तो ऐसे दो ही नंबर हमारे बचे, 13 और 17। तो क्या अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्या हम क्या नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं दोनों को निकालने के बाद। तो हमने कहा कि अगर हम S1 स्टेटमेंट और S2 स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट को लेकर चले तो भी ये सफिशिएंट नहीं है, हम इस आंसर का उत्तर दे पाए कि n की वैल्यू क्या होगी। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ अगर x इज बिटवीन किसके बीच में है, -3 और -1 के बीच में है, एंड y किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, देन तब x² और -y² करते हैं इज़ ए नंबर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो ये बात पूछ रखी है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को क्या करेंगे मैक्सिमम लेंगे, तो x को बड़ा लेंगे और y को क्या लेंगे हम
छोटा लेंगे, मिनिमम लेंगे, छोटे छोटे लेंगे। तो यहाँ पर बिटवीन दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमाइज बड़ी बड़ी या लार्जेस्ट नंबर्स, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख के चले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या ले लिया मैंने, 9 ले लिया, और यहाँ पर मैंने इसका कौन सा ले लिया, 0, क्योंकि दे भी इतना ही रखा था ना मुझे। -3 और 3 -1 के बीच में सबसे बड़ा क्या रहेगा, -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 ही रहेगा। अगर -1 और 1 के बीच में सबसे छोटा कौन सा रहेगा, 0 रहेगा, है। इसको अगर इसको -1 को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिया। तो इस प्रकार से 0 और 9 ही 2 नंबर का डिफरेंस बचेगा, ऐसा 2 नंबर डिफरेंस बचेगा, बिटवीन बचेगा, जो इसको बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू निकाल कर लाएगा। अगर बिटवीन दिया हो तो लार्जेस्ट वैल्यू ही मतलब यहाँ पर पूछी जाती है। इसका मतलब ये सभी क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं यूपीएससी सीएससी के, कोई 2020 का, कोई 2022 का। तो इन्हें अच्छी तरीके से देखो। जैसे इसमें दे रखा है कि -2 और -2 से 4 के बीच में x की वैल्यू है, और एक है y की वैल्यू -1 और -1 और 3 के बीच में है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जबकि बात साफ साफ बता रखी है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस बताना है। एक बार तो हमें जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू डिफरेंस में आए, तो लार्जेस्ट उसमें हम पहले वाली वैल्यू को अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो लार्जेस्ट आ जाएगी। अगर पहले वाली को छोटी रखेंगे वैल्यू को, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस चीज़ का डिफरेंस निकालना दिया हुआ हमसे। तो इन दोनों के बीच की कौन सी वैल्यू होगी जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू गेट करवाएगी, वो होगी 4, क्योंकि 4 का लेके चलेंगे अगर। तो अगर इसमें y की वैल्यू कौन सी होगी जो छोटी छोटी लगाएगी, ये है 0, तो यहाँ पर 64 आ गया। अब स्मॉलेस्ट में यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू सबसे छोटी क्या रहेगी इसके अंदर, x की वैल्यू 0 रहेगी छोटी। अगर इसमें y की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या रहेगी इसके अंदर अगर लेके चले, तो इसमें 3 रहेगी। तो यहाँ पर कितना रहा, -27। तो इस तरीके से डिफरेंस देख सकते हैं हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 91 आ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, है। तो डिफरेंस कितना होगा, 91 होगा। आंसर यही है। अब देखो क्या है कि ये 2 दे रखी है कि x की वैल्यू इसके बीच है और y की वैल्यू इनके बीच है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसकी हमने इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बिल्कुल वैसे एज इट इज़ हमने लेकर चलना है। हमने एक बार लार्जेस्ट निकालनी है तो हम बड़ी को ले लेंगे, अगर स्मॉलेस्ट निकालनी है उसमें हम x की वैल्यू छोटी लेंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल कर हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा 42 आ रहा है। उसी तरीके से हमने ये सोल्व करना है। आगे हम देखते हैं क्या है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। क्या बात की रखी है कि 4x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या बता रखी इसमें, -2 से 5 के बीच है। अगर मैक्सिमम निकालनी है तो x की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 100 आ गया। अगर मिनिमम निकालना है तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 0 रखी जाएगी। यहाँ पर 0 आ गया। अब देखो ये 4x है, इसमें भी यही चीज़ दे रखी है, -2 से 5। तो यहाँ पर हमें अगर x की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो 5 रख देंगे, 5 चौके 20, ठीक। आंसर मैक्सिमम 20 आ गया। अगर मिनिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -8 रख देंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जहाँ आएगा तो वो माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो वो माइनस का माइनस ही रहने देगा। इसलिए यहाँ पर हम माइनस को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम 0 को कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमारी संख्या मिनिमम रहे। अब कंसेप्ट 2 में देखो क्या कह रखा है, ये वैल्यू दी हुई है हमें। अब इसमें x की ये बता रखी है और y की ये बता रखी है, तो मैक्सिमम रखनी है
तो हमें x की वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर मिनिमम रखनी है तो x की वैल्यू छोटी रखनी पड़ेगी। अब इसमें देखो क्या सही है, इसमें संख्या हमारी इतने के बीच दे रखी है, हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ही कंसिडर करना होगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है, ये माइनस को पॉजिटिव करने की क्षमता रखता है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। मैक्सिमम हमारी जैसे कि इसकी 83 आ गई और इसकी मिनिमम अगर बात करें तो -9 आ गई। अगर हमसे कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो 83 में से -3 को हटा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब कंसेप्ट 3 क्या है, देखो क्या कहता है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर चलते रहते हैं हमारे 0 से। अगर 0 से 9 के बीच कितनी डिजिट आएगी, 1 आएगी। अगर 10 से 99 के बीच की डिजिट 2 आएगी। 100 से 999 में 3 डिजिट आ जाएगी। और 1000 से 9099 में कितनी आ जाएगी, 999 में, तो इसमें 4 डिजिट आ जाएगी। तो x की स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सी है, 100 है, 100 है। x की लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सी है, ये है 9, कितनी है, 9999। अब देखो कंसेप्ट ये है, जो ये वैल्यू पे है उसे यूनिट कहेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है इसे टेंस कह रहे हैं। अगर ये 7 है, इसकी ये फेस वैल्यू दिख रही है हमें, और 7 है, 3 है, ये इसकी भी फेस वैल्यू दिख रही है। अब इनकी प्लस वैल्यू कितनी है, 7 है इसकी, और इसकी जो 3 की प्लस वैल्यू कितनी है, 13 है, क्योंकि ये 7 मतलब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 37, तो कितना होगा, 37, मतलब इसकी प्लस वैल्यू 13 है, इसकी प्लस वैल्यू 7 है। अब कंसेप्ट देख सकते हैं यहाँ पर। अब 439 है, अब 4 की जो वैल्यू है वो 14 है प्लस वैल्यू, 3 की 13 है प्लस वैल्यू, और 9 की प्लस वैल्यू 9 है, 1 10 100। तो इस तरीके से एक ये सही तरीके से दिखा रखा है कि ए बी सी है, तो यहाँ पर सी दिखा रखा है, यहाँ पर बी है तो 10 बी दिखा रखा है, यहाँ पर ए है, इसका 100 ए दिखा रखा है। तो कंसेप्ट इसका क्या कहेगा, इसमें मैं कहूँ तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा रहेगा हमारे अंदर। अगर लार्जेस्ट नंबर लिखा, एक बार हमने इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, तो लार्जेस्ट नंबर हमने 7 से शुरू किया, और इसमें हमने किया 3 से, क्योंकि 3 छोटा है यहाँ पर इसमें। अगर इसमें हमसे पूछ ली जाए कि 5 की प्लस वैल्यू लार्जेस्ट नंबर में कौन सी होगी, तो हम कहेंगे 500। अगर पूछ लिया है स्मॉलेस्ट में कौन सी होगी, 50। अगर यूँ पूछ लिया जाए कि इसमें 5 की जो प्लस वैल्यू है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में, उसका डिफरेंस बताओ, क्वेश्चन में ऐसी आ जाए, तो हम बताएंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 450 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। अब हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर 5 डिजिट है 14092, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है प्लस वैल्यू ऑफ 4 का, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में नंबर में, मैंने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा वही, लार्जेस्ट नंबर में 4 की प्लस वैल्यू 4000 है, स्मॉलेस्ट में 4 की वैल्यू 40 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3960 है। तो इस तरीके से लगा दिया। अब कई क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर एक से छोटा तो 0 है, अगर 01249 लिख दिया तो ये 4 डिजिट हो जाएगी, क्योंकि आगे रखने से वो नेजिबल हो जाती है उसकी वो, इसलिए ये इतना ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए 0 को आगे नहीं रख सकते। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई रकम दे दी जाती है हमसे, जैसे बहुत बड़ी संख्या दे दी 5 7 9 8 9 2, तो क्या है, अगर नो कहता है इसको 2 से डिवाइड, ये क्या ये हो रहा है, यस या नो, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस या नो। तो यहाँ पर देखो, अगर लास्ट डिजिट हमारी 02468 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ये
ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी डिजिट का सम जोड़ देंगे। जैसे कि 4 यहाँ पर कितना आ गया 12, ठीक है। और 9 और 8 कितने आ गए 17, और ये कितने हो गए हमारे पास 11। और अगर हम जोड़ दें तो ये पर 23 और 17 कितने हो गए, यहाँ पर 0 ऐसे लागी 1, 3 और 1 4, 1 5, तो 50। अब 50 को अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो अब देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 एकम 3, तो इस प्रकार से ये डिवाइड नहीं हो रहा 3 से। तो इस तरीके से हमने ये सभी रकम को जोड़ लेना होगा, इनको सबको जोड़ के देख लेना होगा अगर जब 3 से डिवाइड जा रहा है या नहीं। अगर 4 की देखना हो तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखना होगा। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरी रकम 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की डिजिट सिर्फ 0 और 5 हो आए अगर, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगी। हमने 5 तक किया। अब देखो 6 है। अगर क्या होता है कि 6 में हमारी रकम हम डायरेक्टली से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि 6 का क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक कोप्राइम लेंगे। कोप्राइम होता है कि ऐसे दो नंबर्स जो हमें 6 तक पहुंचा दे, मतलब कोई भी ऐसे नंबर पहुंचा दे हमें जो हम जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं उस नंबर तक पहुंचा दे, और उन दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू है, वो हमेशा 1 ही होनी चाहिए। अब 2 है, इसका अगर फैक्टर किएंगे तो 1 × 2 होगा। अगर 3 का किया तो इसका 1 × 3 होगा। इन दोनों में जो मैच कर रहा है वो 1 ही कर रहा है। 2 और 3 अगर कोई 2 और 3 से अगर कोई डिवाइड जा रहा है तो वो 6 से भी जाएगा। और 7 में हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे रूल ट्रिपलेट को, अगर अल्टरनेटिव सम इज डिविजिबल बाय 7। इस रूल का जो कंसेप्ट है वो हम पार्ट 4 में सीखेंगे। अभी सिर्फ इनके कंसेप्ट सीख रहे हैं। एक तो 7 और एक हम सीखेंगे कंसेप्ट 13 का, जो एक 13 का कंसेप्ट है और एक हमारे पास 7 का। ये दो कंसेप्ट हम पार्ट 4 वीडियो में सीखेंगे। अब देखते हैं 8 का नंबर। अगर 8 लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, मतलब अगर लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रही है, जैसे 544 है लास्ट में, ये रकम कुछ भी दे रखी है, अगर यहाँ पर ये 8 से डिवाइड हो रहा है 68 से कुछ बना है, तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है। नो इज़ द सम डिविजिबल, वही नो जैसे कि 3 का किया था वैसे ही नो का करेंगे। अगर वो सम जोड़ दें हम सभी नंबर्स को, अगर वो 9 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब 9 हो जाएगा। 10 है, मतलब यूनिट डिजिट इज 0। 10 के लिए हमेशा यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। अब ये रूल क्या कहता है देखो कि 11 अगर डिफरेंस ओल्ड डिजिट एंड इवन डिजिट इज 0 एंड डिविजिबल बाय 11, मतलब जैसे कि 1331 है, तो ये नंबर्स है, ये अगर 11 से डिवाइड करना तो डायरेक्ट हम ये पूछ रखा कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 और 3 को जोड़ देंगे और 3 1 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कितना होगा 44, तो ये क्या या कितना होगा देखो +8 है। तो अगर देखो अगर इनका डिजिट क्या हो जाए, इनका डिफरेंस कितना आए 0 आए, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या डिविजिबल होगा हमारा 11 से, तो ठीक है। और 12 है, ये भी कोप्राइम जैसा ही है। कोप्राइम अगर जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, अगर ये 3 और 4 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 36 है, 36 को 12 से गिरेंगे तो एक बार वैसे हम देख सकते हैं 12 24 12 36, लेकिन हम एक अलग तरीके से देखेंगे, 3 से जा रहा है ना, और ये 4 से भी जा रहा है, तो इसका मतलब 12 से भी जा रहा है। ऐसी रकम बहुत बड़ी भी दी जा सकती है हमसे। और 13 को कैसे प्राप्त करेंगे, अगर यूज ट्रिपलेट मेथड का यूज करेंगे, अगर अल्टरनेटिव सम इज डिविजिबल बाय 13 हो, तो इसका कंसेप्ट हम पार्ट 4 में सीखेंगे। देखो अब एक क्वेश्चन हमारा मेन ये 2020 में पूछा गया है। इसमें कह रखा कि अगर ऑल नंबर सभी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हैं, अगर सभी नंबर अगर 3 से डिविजिबल हैं,
तो उन दोनों जो कंक्लूजन में क्या रखा है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6, क्या ये सभी नंबर डिविजिबल होंगे 6 से, और कंक्लूजन 2 में ये सभी नंबर्स डिविजिबल होंगे 4 से। मतलब क्या है कि देखो इन दोनों के दो नंबर्स दे रखे हैं हमें, 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहे हैं सारे हैं। तो इसका मतलब इसके दे दिए नंबर, इसके भी दे दिए। 2 से कौन कौन से डिविजिबल, 2 4 इसका पूरा पाड़ा ले लेंगे, 3 का पूरा पाड़ा ले लेंगे, इनमें से कॉमन छाट रहे हैं हम, 6 से 12 18। तो क्या करेंगे, अब देखो 6 से जा रहा है, 6 से ये भी जा रहा है, 6 से ये भी जा रहा है, तो 6 से तो चले जाएंगे, लेकिन 4 से देखो क्या 6 जा रहा है, नहीं जा रहा। तो कंक्लूजन दो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है हमारी गलती। जो अब जो कंक्लूजन लॉजिकली फ्लो टू गिवन स्टेटमेंट इज ओनली वन कंक्लूजन, जो सिर्फ वन पहली स्टेटमेंट है वही सही है। तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से। हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय द यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट 2000। मतलब क्या रखा है कि जैसे कि 1 3 4 5 5 4 3 इस प्रकार से नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं इनके, ये इनका 5 डिजिट दिए हुए हैं। अगर इनको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लिया जाएगा और इनका जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ रहा है, 15 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या हो रहा है देख सकते हैं कि ये इनमें से जो सम करने के बाद जो 15 है कैन नॉट बी प्राइम नंबर, ये क्या नहीं है हमारे पास, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम 5 डिजिट को लगा दिया जाए तो ये प्राइम डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब बता सकते हैं ये हमारा 15 क्यों है, क्योंकि देखो 15 का अगर हमें फैक्टर करेंगे तो किसी क्या आ जाएगा इसका, ये देखो किस किस से जा रहा है। हम कह के कि इस जो एक से या खुद स्वयं से ही डिविजिबल हो उसे ही हम प्राइम नंबर हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे। ये लेकिन ये 15 से भी जा रहे हैं, इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसलिए इसका रिजल्ट निकाला नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 ही रखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि अगर 8 डिजिट नंबर हमारे पास 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, लीव्स रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0 को छोड़ दिया जाए व्हेन डिवाइडेड बाय 3, और क्या किया जाए इसको डिवाइड किससे दिया जाए, 3 से डिवाइड दिया जाए, तो हाउ मैनी वैल्यू बी आर पॉसिबल, तो कितनी सारी वैल्यू होगी हमारी बी की, कितनी पॉसिबल है। तो देखो अगर ये नंबर है हमारे पास, अब इस नंबर्स को देखो हमने रूल पढ़ा था कि 3 का, कि अगर 3 का कार्ड निकालना है तो हम नंबर्स को जोड़ देंगे ताकि, और फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स को जोड़ने पर 30 आता है और यहाँ पर एक b बच जाता है, तो b/3। अब देखो हमारे नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक ही डिजिट होती है हमारे पास। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी 0 से 9 के बीच में 3 ही है, सॉरी 4 है नंबर है, 0 3 6 और 9। तो ये 4 नंबर ही हैं जो इससे डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें रख सकते हैं। तो इसमें पूछ ही रखी थी कि कितनी वैल्यू होंगी बी की, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रखा है कि एक 10 डिजिट नंबर दिया हुआ हमारे पास, उसमें अगर छोड़ दिया जाए रिमाइंडर 0 को, तो डिवाइड 3 से दिया जाए तो कितनी वैल्यू ए की पॉसिबल होंगी। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू जोड़ने पर 45 आ जाता है, और ए और प्लस ए जो बच जाता है और 3, लेकिन इसमें वैल्यू देखो कितनी होंगी, एक तो 3 यहाँ पर रख दिया जाए तो 16 हो जाएगा, एक 6 रख दिया जाए तो 16 हो जाएगा, एक 9 रख दिया जाए तो 16 हो जाएगा। 0 हम यहाँ पर रख नहीं सकते बिकॉज, क्योंकि 0 रखने से क्या होगा कि ये जो नंबर है वो 10 डिजिट का नहीं 9 डिजिट का रह जाएगा। वैसे 14 देख सकते हैं हम क्या 3 से डिविजिबल है, 3 यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो भी ये डिविजिबल नहीं होता। बिकॉज क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ये सोल्व किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया रखा है। कह रखी है कि नंबर 136 इज एडिड टू, इस नंबर में हमने ऐड कर दिया तो सम ऑफ 10 इज, ये नंबर हमने प्राप्त किया। तो वेयर जा ए एंड बी आर इंटीजर, दो नंबर क्या है, ये इंटीजर हैं। 7a3 इज कम्प्लेक्सली डिवाइड बाय 3, और किसी से डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, हमें बी की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर 136 है, इसमें 7 ऐड कर दिया, नंबर जो ऑब्टेन प्राप्त हुआ वो 7a3 है। तो हमें क्या करना होगा, अब सम देख सकते हैं हम कितना है। तो यहाँ पर सम देखो 7 और 3 कितना होगा 10 प्लस a, और डिविजिबल इसने 3 से कह रखा तो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। 3 के डिविजिबल रूल था, इसलिए हमने यहाँ पर सम करके देखा ताकि, तो 3 से जाएगा तो डिविज पूछ लिखा, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए हमारे यहाँ पर b की। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर b की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर b की a की वैल्यू अगर 5 2, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जो 3 से यहाँ पर 3, यहाँ पर अगर 2 रख दें तो 3 चौक 12 हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर 5 रखें तो हमारा डिविजिबल होगा, और अगर हम यहाँ पर 8 रखें तो भी 3 6 18 डिविजिबल होगा। तो ये 2 5 8, तो यहाँ पर 3 टाइप के जो सम बन सकते हैं हमारे, ये 3 तरह के सम बन सकते हैं। तो अगर हम b की वैल्यू देखो क्या होगा, अगर 2 रख के देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 रख के देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 6 और 7 और 6 कितने होते हैं 13, 80 लागी 1, 3 और 1 4 और 2 5, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, देख सकते हैं कि अगर b की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर कितने रख ली, a की वैल्यू हमने अगर 2 रख ली यहाँ पर, तो b की वैल्यू हमने 8 रखनी होगी, जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर ये रकम बनेगी हमारे पास 723। अगर हमने b की वैल्यू a की वैल्यू 5 रख ली तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 रख ली a की वैल्यू तो भी हमारे पास, तो हमने b की वैल्यू 1 रखनी होगी, और जो हमारे यहाँ पर 6 बनाएगा, और 8 वैल्यू रख ली तो b की वैल्यू 4 रखनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 पूरी रकम हमारे पास जो बन रही है वो यही है। तो इसलिए हमारी वैल्यू जो मानी जाती है इसमें क्या, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, b की वैल्यू पूछ रखी, तो b की वैल्यू हम 8 रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर जो नंबर दे रखा हमारे पास ये, और एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 36 से, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये रकम दे रखी है हमारे पास। अब इस रकम में ये रकम हमने रखनी है, क्योंकि हमें जो एग्जैक्टली डिविजिबल दे सके ऐसी रकम कौन सा संख्या है, x की वैल्यू क्या आएगी। 36 है, इसकी क्या 4 और 9 आ गए हमारे पास। तो 36 है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 रकम हो सकती हैं 36 के लिए। तो देख सकते हो क्या क्वेश्चन में कह रखा है कि 36 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 36 से डिवाइड हो जाएगा तो देख सकते हैं हम, अगर 4 के लिए 32 लिया तो ठीक है, लेकिन ये 9 के लिए कैपेबल नहीं है, और दोनों के लिए कैपेबल हमारा 6 ही कैपेबल माना गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 रखी जाएगी, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से, ताकि दोनों से डिवाइड होगा जब भी वो 36 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए फिक्स रकम यहाँ पर जो x की वैल्यू मानी गई है वो 6 है। अब अगला क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये है, इसमें एडिट किए अनोदर 3 डिजिट, दूसरी 3 डिजिट नंबर हमारे पास एक ये है, दोनों को ऐड कर दिया तो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। तो रिजल्ट ये आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड दे देंगे। 11 से डिवाइड देने का मतलब उसका कंसेप्ट ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो क्या वैल्यू होगी an माइनस बी की, तो सीधे से देख सकते हैं हमें क्या वैल्यू होगी। देखो ये दो नंबर दे रखे थे, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर रकम दे रखी थी b, तो b की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है 5 और 3 8, तो b की वैल्यू तो स्पष्ट ही निकल कर आ गई 8। अब देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 9 को यहाँ पर रखने से
ताकि हमारे यहाँ पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी 8 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ना, ताकि एक जाए हमारी दशमलव की मात्रा। और देख सकते हैं यहाँ पर 7 तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, दशमलव भी जाए, दशमलव तो वैसे भी जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 आए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 रखेंगे। तो ए की वैल्यू भी 8 आ गई, बी की वैल्यू भी 8 आ गई। तो ये कह रखा है कि क्या ये डिविजिबल है, ए माइनस बी क्या हमारे ये 0 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये क्या वैल्यू आएगी ए माइनस बी की, वो हमारी 0 आएगी। और क्योंकि ये 11 से डिविजिबल भी है, अगर ऑप्शन में नो आता तो नो का ऑप्शन देख देते, ए आंसर, ए हमारे पास 0 आंसर है तो 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है, पूछ रखा है तो डिविजिबल है तो यस। ये क्वेश्चन में किसी तरह भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कह रखा है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ये कह रहा है 88 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वैल्यू होगी ए प्लस बी की। तो स्पष्ट बात है, अगर 88 की बात कर रखी है तो इसके लिए हम को प्राइम का सहारा लेते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या कहता है, को प्राइम कहता है कि हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो क्या है, इसके लिए ये 8 और 11 ही फिक्स ही बैठ रही थी। तो अगर इसके लिए 8 के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट की 3 नंबर, हम कंसेप्ट में सीख के आए थे, हम लास्ट के 3 नंबर को लेकर चलते हैं कि लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल हैं। अगर हम रख के देखते हैं तो क्या रखा है कि अगर 8 बी की वैल्यू कैसे प्राप्त हो जाएगी, अगर 8 से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर लेंगे हम बी का जो 8 से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, जब भी ये 468 आ रहा है 4 रखने से, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, क्योंकि 4 नंबर लिया जब भी 8 से ये डिविजिबल है। अब हमसे पूछ रखा है कि ए प्लस बी की क्या होगी, इसका मतलब पूरे कंसेप्ट क्लियर है, ये 88 से जा रहा है। तो अब देख सकते हैं हम, और हमें साथ में देखना था कि जो 11 से भी जाए, तो ये 11 से भी जा रहा है, जो 8 से भी जाए 11 से भी जाए, ऐसी वैल्यू यहाँ पर 4 रखी जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर कंसेप्ट, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, देख सकते 11 में बताया था कि ओल्ड इवन का जोड़ के डिफरेंस गेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो ओड इवन का नंबर जोड़ लिया और हमारे पास रखे, तो हम कौन सा नंबर रखे, ए का जो डिविजिबल हो जाए वो है हमारा 7, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 7 आ गई, ए और बी की वैल्यू 4 आ गई, दोनों का आंसर हमारा 11 आ गया। और फोर्थ पार्ट में हम ट्रिमलेट्स और बाकी के कंसेप्ट को समझेंगे नंबर सिस्टम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।